बच्चों, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। तो भैया चैप्टर है आपका सेकेंड, क्लास है 10th, ब्रांच है केमिस्ट्री एंड चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, जिसके ऑलरेडी 8 लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो 8 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक सभी लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में हमने सॉल्ट्स के बारे में समझा था, उसकी अलग अलग फैमिलीज को हमने डिस्कस किया, अलग अलग फैमिली हमने सॉल्ट की डिस्कस करी। आज हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने बात करी इंडिकेटर्स की, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, पीएच स्केल क्या होती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और भी बहुत सारी चीजें। आज का हमारा फ्रेश टॉपिक है कॉमन सॉल्ट, जिसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, है ना। इट इज आल्सो नॉन एज टेबल सॉल्ट, ठीक है। तो यहां पर आप बात करेंगे कॉमन सॉल्ट की। तो भाई कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो कॉमन सॉल्ट इज अ व्हाइट पाउडर। सबके घरों में होता है जो आयोडाइज्ड आपका नमक होता है ना, उसमें आयोडीन भी होता है, उसको हम बायो में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। आयोडीन वगैरह के बारे में भी मत सोचिए आप, ठीक। विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, है ना। और ही बहुत सारा फूड है, शायद ही कोई फूड होगा जिसमें आप सॉल्ट यूज ना करते हो, ठीक है। और इसको जस्ट सॉल्ट भी कहते हैं, केवल सॉल्ट नाम से भी इसको जानते हैं, और सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है, मतलब नहीं तो एसिडिक होता है ना तो ये बेसिक होता है। जैसे कि आपको पता है ये सॉल्ट कैसे बनता है आपका, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बनता है। यहां पर अगर कोई एसिड HCl है और बेस है आपका NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने कहा जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो, एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग हो, तो जो बनने वाला जो सॉल्ट होता है प्रोडक्ट के रूप में, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो यहां पर इन दोनों प्रोसेस से हमारा क्या बना, इन दोनों की रिएक्शन होने से हमारा क्या बना? NaCl, ठीक है, एंड H2O। तो ये चीजें हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है। तो इसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब ना तो ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है, मतलब इसका pH 7 होगा। अब लेबोरेटरी की अगर हम बात करें, वैसे तो जो सॉल्ट होता है इसका जो मेन सोर्स है वो सी वाटर है ना। समुद्र के पानी से हम इस सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत भाई लैब में ये चेक करना चाहते हैं कि सॉल्ट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, कॉमर्शियल पर्पस से नहीं, कॉमर्शियल पर्पस से तो इसको भाई सी वाटर से ही बनाया जाता है ना। किसी को बेचने के पर्पस से अगर सॉल्ट बनाना तो सी वाटर से ही करेगा विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस एवोपरेशन, है ना। तो अभी मैं उसको बताऊंगा। तो लेबोरेटरी में इसको कैसे बनाया जाता है भैया? हमने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस लिया, उसको हाइड्रोक्लोरिक नामक एसिड के साथ हमने क्या किया? रिएक्ट करवाया। तो उससे हमारा क्या बना? सोडियम क्लोराइड, यानी कि सॉल्ट, एंड साथ में आपका वाटर। यहां पर एक नोट करने वाली चीज क्या है? द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म्ड हेयर कैन बी इवोपरेटेड टू ऑब्टेन सॉलिड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, है ना। जो सॉलिड क्लोराइड सॉल्ट होता है ना, सॉलिड सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है वो कौन सी प्रोसेस से बनता है? इवेपोरेशन से। इवेपोरेट करना पड़ता है इसको, समुद्र के पानी को इवेपोरेट करना पड़ता है, ठीक है ना। कैसे करना पड़ता है उसको भी बताया जाएगा। बट सोडियम क्लोराइड इज नेवर मेड इन दिस वे ऑन लार्ज स्केल। लेकिन अगर आपको ये लार्ज स्केल में बनाना हो ना कॉमर्शियल पर्पज से, तो आप इसको लेबोरेटरी में नहीं बनाओगे। आप इसको कहाँ बनाओगे? मतलब बनाओगे क्या? ये तो नेचुरली होता ही है सी वाटर में, वहां से आप इसको ऑब्टेन करोगे। तो दिस इज बिकॉज कॉमन सॉल्ट इज प्रेजेंट इन नेचर इन एबंडेंस। बहुत अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में ये क्या है? हमारे नेचर में अवेलेबल है। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली वहां से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? चलिए, ये तो बहुत बेसिक चीजें हो गई। अब आगे चलते हैं थोड़ा। हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, है ना। कॉमन सॉल्ट को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? अब देखिए यहां पर पहला जरिया है अकर्स इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन सी वाटर। अब ये जो कॉमन सॉल्ट होता है ना, ये दो जगह पाया जाता है। एक तो सी वाटर में होता है डिसॉल्व फॉर्म में। अब सी वाटर में केवल ये कॉमन सॉल्ट नहीं होता, इसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट होते हैं। लेकिन हम इसमें से कौन सा सॉल्ट निकालते हैं? सोडियम क्लोराइड, है ना। और ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है, जिनको रॉक सॉल्ट कहते हैं, है ना, जिनको हम ड्रैग आउट करके निकालते हैं, डिग आउट करके निकालते हैं, ठीक है ना, खोद करके निकालते हैं। तो वहां पर ये इसके क्रिस्टल होते हैं,
वहां पर ये डिपॉजिट होता है नीचे, ठीक है, तो वहां पर भी ये पाया जाता है। तो दो सोर्स है हमारे पास इसके, और सबसे ज्यादा जो सोर्स यूज होता है वो कौन सा होता है आपका, सी वाटर वाला यूज होता है। क्लियर। अब कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अब सी वाटर में जो कॉमन सॉल्ट है इसको हम कैसे निकालते हैं भैया, तो द मेजर सॉल्ट इन सी वाटर इज कॉमन सॉल्ट, है ना। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं लेकिन मेजोरिटी किसकी है, आपके कॉमन सॉल्ट की। जब मैं कॉमन सॉल्ट वर्ड यूज कर रहा हूं तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम क्लोराइड, इजंट इट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, है ना। इसको सी वाटर से ऑब्टेन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, पानी का वाष्प के रूप में उड़ जाना, ठीक है ना, वाष्प स्ट्रीम के रूप में उड़ जाना, वेपर के रूप में उड़ जाना, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्लियर है ना। तो आई होप इतनी बेसिक चीज तो आपको क्लियर ही होगी। तो इस तरीके से क्या करते हैं ना, हम सी वाटर को हम एक बहुत बड़े एरिया में, इलाके में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। शेलो पूल्स में हम क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। उन पूल्स में हम क्या करते हैं, इसको भरते हैं सी वाटर को। अब वो धीरे धीरे उनको जो सनलाइट होती है धीरे धीरे सनलाइट से क्या होते हैं, इवेपोरेट होता है वो वाटर, और धीरे धीरे जब वो पूरा इवेपोरेट हो जाता है तो जो नीचे बचता है वो क्या बचता है, आपका सॉल्ट बचता है। तो सी वाटर ट्रैप्ड इन लार्ज शेलो पूल्स, लार्ज शेलो पूल्स में इनको सी वाटर को ट्रैप किया जाता है। अब उसके बाद सन्स हीट इवेपोरेट्स द वाटर स्लोली एंड कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। कॉमन सॉल्ट वहां पे बच जाता है। दिस कॉमन सॉल्ट इज इम्प्योर। अब ये कॉमन सॉल्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमारे किचन में आ जाता है, नहीं, या डायरेक्ट दुकान में आ जाता है, नहीं, ये इम्प्योर फॉर्म में होता है क्योंकि इसमें और भी सॉल्ट होते हैं मिक्स, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं भैया, हम इसको प्यूरिफाई करते हैं, और प्यूरिफाई करने के बाद जब इसको हम प्योर करते हैं तो उसके बाद हम आगे इसको सप्लाई करते हैं, है ना। तो ये है आपका जो, जब प्यूरिफाई करने के बाद जो सॉल्ट हमारे पास बचता है वो क्या होता है, आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सोडियम क्लोराइड मिलता है भैया। अब ये है आपके शेलो पूल्स, जहां पर एक बहुत बड़े स्केल पर, एक लार्ज स्केल पर हम बहुत सारे सी वाटर को ट्रैप करते हैं, और ये सी वाटर धीरे धीरे जब इस पर आपकी सन रेज पड़ती हैं, ठीक है, सन्स हीट जो है इस सी वाटर को क्या करती है बच्चों, सन्स हीट इस सी वाटर को क्या करती है, एवोपरेट कर लेती है ना, इसको उड़ा देती है। अब जो नीचे बचेगा वो क्या बचेगा, आपका सॉल्ट बचेगा। वो इम्प्योर होता है, उसको प्योर करते हैं, और फिर हम यहां से सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। क्लियर है। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपोजिट्स। अब जो अंडरग्राउंड डिपोजिट्स होते हैं, जिसको कि मैंने रॉक सॉल्ट आपको कहा, ठीक है, तो अंडरग्राउंड डिपोजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, बहुत जगह होते हैं। और दूसरी बात क्या है, लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं इनके। द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपोजिट्स आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट, है ना। बड़े बड़े इसके क्रिस्टल्स होते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, इसके डिपोजिट होते हैं अंडरग्राउंड, इनको रॉक सॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। रॉक सॉल्ट इज ब्राउन, ये ब्राउन कलर के होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। तो द रॉक सॉल्ट विच वी डिग आउट टुडे फ्रॉम द अर्थ was formed when the ancient seas dried up by evaporation thousands of years ago, ठीक है ना। बहुत हजारों साल पहले हम ऐसा मानते हैं कि जो एंशियंट सीज रहे होंगे, है ना, प्राचीन समुद्र जो रहे होंगे, जो सूख गए होंगे, क्योंकि समुद्र में तो भैया सॉल्ट होता ही होता है, तो कभी वो सूख गए होंगे तो उसके अंदर का जो सॉल्ट है वो धीरे धीरे डिपोजिट होता गया और बड़े बड़े क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्या होता गया, बनता गया। तो उसको जब हम वहां से, आज हम जब इसको डिग आउट करते हैं तो हमको इसके क्रिस्टल मिलते हैं, वो वहां पे डिपॉजिट होते हैं। क्लियर है ना। तो ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये रॉक सॉल्ट के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये है आपकी रॉक सॉल्ट, देखिए कितने बड़े बड़े इसके क्रिस्टल्स हैं, और आप देख पा रहे होंगे इसका जो कलर है वो ब्राउनिश है। ब्राउन कलर का है क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती है बच्चों, इम्प्योरिटीज होती है। क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। अब कॉमन सॉल्ट के यूज क्या है भाई, सबसे पहला यूज तो आपको पता ही है, आप तरह तरह की अपने लिए डिशेस बनाते हो तो उसमें आप सॉल्ट तो यूज करते ही करते हैं, ठीक है ना। बिना नमक का तो कुछ होने वाला नहीं है। इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। अब इसका रॉ मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इससे बनाए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इससे बनाया जाता है, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके इस चैप्टर में, और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा इसको बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
बेकिंग सोडा इसको बोला जाता है, कॉमनली नॉन एज बेकिंग सोडा, एंड केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये जितने भी केमिकल्स चीजें हैं, ये सारे किसके बनते हैं भैया? सॉल्ट के बनते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्ट का एक ही यूज नहीं है, आपका केवल खाना ही खाना नहीं बनाता है, बल्कि केवल ये आपके खाने के फ्लेवर को ही इंप्रूव नहीं करता है, बल्कि ये और क्या चीजें इंप्रूव करता है, ये और बहुत सारी चीजें हमें देता है जो मैंने आपको बताई। तो इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड फॉर इंप्रूविंग द फ्लेवर ऑफ फूड, ये बात भी ठीक है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, जो सॉप होती है उसको मैन्युफैक्चर करने में भी इसका यूज किया जाता है, और आइस को ना मेल्ट करने में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारे ठंडे इलाके होते हैं ना, ठंडी जो कोल्ड कंट्रीज हैं, वहां पर क्या होता है ना विंटर सीजन में, क्योंकि ऑलरेडी वो कोल्ड तो है, विंटर सीजन में जो रोड होती है, रोड में ना बर्फ जम जाती है। अब जब उस पर गाड़ी चलेगी तो स्लिप करेगी, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्ट कलेक्ट करके रख दिया जाता है, और धीरे धीरे वो बर्फ क्या हो जाती है, पिघल जाती है। तो बर्फ को पिघलाने में, मेल्ट करने में भी कॉमन सॉल्ट का भैया यूज किया जाता है। ये एक मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दिया, ठीक है। बाकी आप 2-3 यूजेस यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, वैसे सारे पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे होंगे सर इतना बड़ा पैराग्राफ कैसे याद, अरे किसने बोला याद करना है? याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। रोट एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर चीजें समझनी है आपको, ठीक है ना, समझनी है और सीखनी है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले ये याद रखिए कि इसका यूज रॉ मटेरियल की तरह किया जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। लार्ज नंबर में किया जाता है, इससे कुछ केमिकल्स बनते हैं भैया। अब इन केमिकल्स के नाम याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। साथ साथ में ये चीजें इससे बनती है, लेकिन आपका जो खाना है उसको बनाने में, उसके फ्लेवर को इंप्रूव करने में यूज किया जा रहा है, सॉप को मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जा रहा है, और आइस को मेल्ट करने में यूज किया जा रहा है। इतने से पॉइंट हैं आपके। अब आपने अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है यहां तक? अब हम एक एक करके केमिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट की, कि कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं भैया, ठीक है। तो यहां पर देखिए जरा, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ये एक बेस होता है, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, और केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। अब इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? कास्टिक सोडा सुना होगा आपने, इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर CONS लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, जिसका मतलब है कंसंट्रेटेड। अब अगर आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड का मतलब पता नहीं है तो पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, वहां पर बहुत बेसिक चीजें मैंने बता रखी है आपको, ठीक है ना। बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं हम, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको, क्योंकि अपने आप में ये चैप्टर बहुत लंबा है, देखिए ना, ये 9वां लेक्चर है। हो सकता है इस लेक्चर में भी ये चैप्टर कंप्लीट ना हो, एक लेक्चर और देना पड़े मुझे, 10 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट में भी इसको आपको प्रोवाइड करूं, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज कॉल्ड ब्राइन। देखिए, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है ना, मतलब नमक को अगर आप पानी में डाल दोगे तो नमक का सॉल्यूशन बनेगा, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम उसको? ब्राइन सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है दैट इज नॉन एज ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन BRINE। तो इस पॉइंट को याद रखना भैया, कभी कभी MCQs पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है। तो ब्राइन सॉल्यूशन इसको बोला जाता है। नमक को अगर आप पानी में डालोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन। ज्यादा नमक हो कम पानी हो, है ना, कंसंट्रेटेड हो मतलब, ठीक है। अब देखिए जरा, अब यहां पर आपकी NCERT में एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। यहां पर क्या बोला गया है कि इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है सोडियम क्लोराइड का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको तोड़ा जाता है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, है ना, स्प्लिट अप करना, तोड़ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करना हमको इसको, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना है ना, एक कंटेनर लेना है भैया, उस कंटेनर में हमको क्या डालना है?
ब्राइन कंटेनिंग NaOH, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या डालना है हमें इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर देख सकते हैं आप प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे होगा, NaCl से होगा, तो हमें NaCl को तोड़ना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जरा, ये एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। यहां पर हमने NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस क्या बना, क्लोरीन गैस बनी, और प्लस क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनी। तो यहां पर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके। जब आप NaCl को पानी में डाल रहे हैं तो आपके 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। इन तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों चीजों के यूसेस भी आपसे पूछे जाते हैं, वो भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने ब्राइन डाला। ब्राइन का मतलब समझ रहे हो ना, NaCl को पानी में डालना, ब्राइन सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक बैटरी लगाई हमने, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, उसको हमने एनोड वाली रॉड से कनेक्ट किया और नेगेटिव को हमने कैथोड। तो कैथोड का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड, और एनोड का मतलब हो गया पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड। अब यहां पर Cl माइनस और OH माइनस यहां पर पॉजिटिव की तरफ जाते हुए दिख रहे होंगे, Na प्लस और H प्लस यहां पर आपके नेगेटिव की तरफ जाते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि साइंस में आपको पता है अट्रैक्शन और रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना, अट्रैक्ट करेंगे अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो यहां पर उस चीज को यहां पर छोड़िए, बस आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। यहां पर जो इसका कैथोड एनोड वाला पार्ट है, मतलब जो प्लस वाला पार्ट है, यहां पर कौन सी गैस बन रही है भैया, क्लोरीन गैस बन रही है, ठीक है ना, देख रहे हैं आप क्लोरीन गैस Cl2। और जो इसका कैथोड वाला पार्ट है, इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। यहां पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो रही है, एक तरफ प्लस वाले पे क्लोरीन गैस इकट्ठा हो रही है। और जो आपका कैथोड का नियर टू कैथोड है ना, कैथोड के आसपास अराउंड अगर आप देखोगे तो यहां पर ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो इस रिएक्शन में NaCl प्लस H2 जब रिएक्ट कर रहे हैं तो NaOH बन रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो कैथोड के इर्द गिर्द बन रहा है। आपका क्लोरीन बन रहा है एनोड पर, और कैथोड पर बन रहा है आपका हाइड्रोजन। अब NCERT ने तीनों के यूसेस भी बता रखे हैं यहां पर। जैसे यहां पर हाइड्रोजन का यूज कहां किया जा रहा है, एज अ फ्यूल इसका यूज किया जाता है ना, और आपका अमोनिया बनाने में यूज किया जाता है, जिसको एज अ फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, ठीक है ना, इन सब चीजों का यूज किया जाता है। सॉलिड फैट बनाने में यूज किया जाता है, वेजिटेबल घी जो होती है, आर्टिफिशियल घी, नकली मक्खन, है ना, मार्जरीन यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ब्राइन कंटेनिंग NaOH, ये तो ठीक है। इसका यूज कहां किया जा रहा है, डिग्रीसिंग मेटल्स, है ना, मेटल पर कभी ग्रीस वगैरह लग जाती है तो उसको, जैसे ऑयल वगैरह लग जाती है तो उसको साफ करने में, है ना, उसको डिग्रीस करने में, सॉप बनाने में, आपका डिटर्जेंट बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए जाते हैं जैसे रायोन वगैरह हो गए, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए आपका क्लोरीन का यूज किस में किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट, है ना, क्योंकि जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन को जब हम वाटर में डालते हैं तो वाटर के अंदर जो डेंजरस जर्म्स होते हैं, है ना, जैसे स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग नहाते वगैरह हैं तो वो पानी गंदा हो जाता है ना, अदर एक्टिविटीज की वजह से, है ना। तो क्या होता है, वहां पर हम क्लोरीन गैस डालते रहते हैं ताकि पानी क्या हो जाए, वहां पर सेफ हो जाए, जो वहां पर नहाए वो उसको कोई बीमारी ना हो, तो उसके अंदर के जर्म्स को मार देता है वो, है ना। CFC बनाने में यूज किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी रेफ्रिजरेटर्स में भी होता है, हवा ठंडी करता है, हालांकि अभी बैन हो गया, ठीक है। और ये सारी चीजें क्यों करता है ऐसा, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है ना, इससे इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। PVC बनाने में किया जाता है यूज क्लोरीन का, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आगे अभी मैं एक एक करके पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा, जिसमें क्लोरीन बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्किली प्रोसेस। अब यहां पर क्लोर का मतलब क्या हो गया, क्लोर का मतलब हो गया बच्चों यहां पर क्लोरीन, और एल्कली मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि पानी में आसानी से घुल जाता है, और पानी में जो सॉल्युबल बेस होते हैं उनको हम एल्केलाइन बोलते हैं, एल्केलीज बोलते हैं, और सिंगुलर फॉर्म में एल्कली बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी,
ठीक है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको बोला जाता है, इसको याद रखना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या यूसेस होने वाले हैं इसके? सोप बनाने में यूज किया जाता है, इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, है ना, इसको बनाने में यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स बनाया जाता है, टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग जो होता है वहां पर यूज किया जाता है ना। फाइबर्स बनाने में जैसे रायून बनाने में यूज किया जाता है, पेपर मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जाता है, एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में यूज किया जाता है, यूज्ड इन डिग्रीजिंग मेटल्स, ऑयल को रिफाइन करने में, और डाइज और ब्लीचेस बनाने में भी इसका यूज किया जाता है ना। कभी आपने भैया फेशियल वगैरह किया होगा तो ब्लीच वगैरह भी करते होंगे, तो वो सब केमिकल्स वगैरह यूज होता है वहां पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और उससे क्या होता है, आपका चेहरा चमकता है। वास्तव में चेहरा नहीं चमकता है, जो छोटे छोटे काले हेयर्स होते हैं ना वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं और उससे आप थोड़ा चमकदार लगता है चेहरा 2-3 दिन में, हालांकि वो फिर आपका नेचुरल कलर शो हो जाता है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल चीजें होती है वो आपको आर्टिफिशियल ही दिखाएगा, नेचुरल नहीं दिखा सकता वो, है ना। इसलिए जिंदगी में सबसे कठिन क्या है? एज इट इज रहना, जैसे आप हो वैसे रहना सबसे कठिन है। दिखावा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जैसे आप हो वैसा ही रहना ये सबसे कठिन है। अंधा मिल्टन कहता था सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, लाइफ को सिंपल रखो, सोच को ऊंची रखो, ठीक है ना। तो सोच हमेशा आपको ऊंची रखनी है। यूसेस ऑफ क्लोरीन, अब क्लोरीन क्या यूसेस है? क्लोरीन जो होता है ना, स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ड्रिंकिंग वाटर को क्या कर देता है ये, उसके अंदर के जो जर्म्स वगैरह हैं उनको मार देता है ना। मतलब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो वाटर होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें यूज किया जाता है। मैंने बताया ना स्विमिंग पूल्स में इसका यूज किया जाता है, बिकॉज क्लोरीन इज डिसइंफेक्टेंट। ये क्या होता है बच्चों? डिसइंफेक्टेंट होता है, इन्फेक्शन से बचाता है। क्लोरीन इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में इसका यूज किया जाता है, अभी आगे पढ़ाया जाएगा इसको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इसका यूज किया जाता है, प्लास्टिक्स बनाने में यूज किया जाता है, जैसे पीवीसी। अब पीवीसी का फुल फॉर्म होता है भैया पॉलीविनाइल, पेन यूज करो भैया, ठीक है, कर ली, पॉलीविनाइल, और सी मतलब हो गया क्लोराइड, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर ये एक तरह का प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो उस प्लास्टिक को बनाने में यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड्स बनाने में सीएफसी, जैसे मैंने आपको बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हालांकि ये बैन है ये, है ना, क्योंकि बहुत खतरनाक है भैया, अपनी ओजोन को खतरा पहुंचा रहा है, ठीक है। यूसेस ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का क्या यूज है भैया? हाइड्रोजन का यूज किया जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स, है ना, ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करना, मतलब एक सॉलिड फैट बनाने में इसका यूज किया जाता है। हालांकि इसको खाना हम ज़्यादा सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है ना। कॉल्ड वेजिटेबल घी, है ना, मार्जरीन बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन, अमोनिया फर्टिलाइजर्स के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, अमोनिया बनाने में यूज किया जाता है। मैथेनॉल जो कि एक तरह का अल्कोहल होता है जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH, हालांकि जो पीने वाला अल्कोहल होता है वो एथेनॉल होता है ना, C2H5OH उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, एथेनॉल बोलते हैं उसको। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स, है ना, रॉकेट में जो फ्यूल वगैरह भरा जाता है जो आपका, वो क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन की लिक्विड फॉर्म को वहां पर एज अ फ्यूल क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो ये इसके यूसेस हो गए, ठीक है। वॉशिंग सोडा, अब ये वॉशिंग सोडा क्या है भाई? धोने का सोडा, है ना। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना वही वॉशिंग सोडा होता है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट containing 10 molecules of water of crystallization, that is washing soda is sodium carbonate dicahydrate, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है जी Na2CO3.10H2O। तो 10H2O का मतलब हो गया वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स केमिकली बाउंडेड हैं, ठीक है ना, किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल है उसके साथ। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम क्या बोल रहे हैं? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है इसको, है ना, जहां पर जो क्रिस्टल होते हैं आपके सोडियम कार्बोनेट के
क्रिस्टल होते हैं वो वाटर के 10 मॉलिक्यूल के साथ केमिकली कंबाइन हैं, ठीक है ना, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है, दैट इज वॉशिंग सोडा। तो इस तरीके का जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2, 10 मतलब डाइका, इसलिए इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट। डाइका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर या हाइड्रेट मतलब वाटर, कहीं ना कहीं वाटर से रिलेट करता है ये, ठीक है। कई बार भी आपको हाइड्रो जैसे वर्ड दिख जाए तो मतलब वाटर से कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है, ठीक है। तो डाइका, अब जैसे मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9 और डेका मतलब 10। ये केमिकल गिनती है भैया, केमिस्ट्री की गिनतियां हैं ये, ठीक है ना, इस तरीके से होती हैं। तो यहां पर देखिए सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट, अगर 10 लगा हुआ है तो डाइकाहाइड्रेट बोलोगे आप। सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें किसी तरीके का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, उसको सिंपल हम एनहाइड्रस बोलेंगे, मतलब उसमें वाटर नहीं है, वो हाइड्रस नहीं, वो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। एंड द फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3, कॉमनली नॉन एज सोडा ऐश। इसको क्या बोला जाता है, सोडा ऐश बोला जाता है। क्लियर है इसका? चलिए, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन कैसे होता है, थोड़ा ध्यान देना यहां पर, मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। अब देखो सोडियम, पहला पॉइंट देखिए, अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन सॉल्यूशन इज रिएक्टेड विद अमोनिया। NaCl को आप अमोनिया NH3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो उससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। मतलब किस किस चीज की रिएक्शन कराओगे आप, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, अमोनिया और CO2, तो उससे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, मींस वॉशिंग सोडा बनेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए जरा, ये रिएक्शन मैंने बताई, NaCl अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2, ये चारों रिएक्टेंट जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है, ये सॉल्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बनती है। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपका बना हुआ है वो क्या होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाता है, पूरी तरीके से क्या नहीं हो पाता, डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो सेपरेट हो जाता है। तो उसको हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से फिल्टर करते हैं, है ना। फिल्ट्रेशन ड्राइड एंड हीटेड, ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस, मतलब इसका हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, तो उससे बनेगा सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश। ये देखिए, इसको हमें हीट देनी है, तोड़ना है, और तोड़ करके क्या बनाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश, H2 एंड CO2। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, सोडा ऐश है, वो तो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, तो इसका रिक्रिस्टलाइज्ड होगा, मतलब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होगा यहां पर, टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पर जो आपका सोडियम कार्बोनेट है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट वाटर के 10 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा बना देगा, ठीक है ना। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से बन जाता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट के क्या क्या यूसेस हैं भाई, तो सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, बिकॉज इट इज कॉमनली नॉन एज वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर रिमूविंग बर्न्ट ऑन ग्रीस फ्रॉम किचन यूटेंसिल्स, ये बात भी ठीक है। जो ऑयल, बर्तनों पर ऑयल वगैरह जम जाता है, ठीक है, जला हुआ, बर्न्ट ऑन ग्रीस, है ना, जला हुआ जो ऑयल होता है जम जाता है कभी कभी, तो उसको साफ करने में इसका यूज किया जाता है। और प्रोमिनेंटली इसका यूज किया जाता है सोप बनाने में, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। भाई वाटर अगर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करने में इसका यूज किया जाता है, तो उसकी परमानेंट हार्डनेस को ये क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। उसमें अगर आप वॉशिंग सोडा डाल दोगे तो वाटर की जो हार्डनेस होगी वो रिमूव हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। इट एक्ट्स एज रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करेगा इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सोडियम कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल बोरेक्स, है ना, बोरेक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है इतना? अब है आपका अगला केमिकल कंपाउंड। देखो ये सारे NaCl से बन रहे हैं, इसीलिए NaCl से आपकी इक्वेशन शुरू हो रही है, देख पा रहे हैं आप यहां पर। अब देखिए यहां पर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और इसका अदर नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। बेकिंग सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। तो सोडियम क्लोराइड अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 प्लस H2O, मतलब NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये चारों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा प्लस आपका अमोनियम क्लोराइड बनेगा, जो कि एक सॉल्ट है। क्लियर है? तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बना? आपका NaHCO3। क्लियर है? जो आपका क्या है? आपका बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, एन को यहां से रिमूव कर लेना आप। अब प्रॉपर्टी देख लीजिए आप। प्रॉपर्टी क्या है बेकिंग सोडा की? बेसिक होता है ये, मतलब बेसिक इन नेचर होता है, जिसको हम एल्केलाइन भी बोलते हैं, है ना। मतलब एल्केलाइन मतलब क्या भैया? ये ऐसा बेस है जो वाटर में डालने पर डिसॉल्व हो जाता है, तो बेसिक इन नेचर है। अगर इसका हीट का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जब हीट इसको दी जाती है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, और सोडियम कार्बोनेट विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवोल्व होगी। जैसे कि आप रिएक्शन में देख पा रहे हैं, यहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट की मदद से डिकम्पोज किया तो सोडियम कार्बोनेट बना, वाटर बना और CO2 इवोल्व हुई। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी थी। ठीक, अब यहां पर इसके यूसेस क्या है भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। पिछले कई लेक्चर्स में मैंने ये कई बार दोहराया है कि एसिडिटी को रिमूव करने के लिए ये यूज किया जाता है। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। ठीक है, क्योंकि ये बेस होता है, एल्केलाइन होता है। जब एसिडिटी होती है हमारे पेट में, हम जब इस बेस को लेते हैं तो वो उस एसिडिटी को खत्म कर देता है, मतलब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है एंड देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, और उसके बाद आपको रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बनाने में इसका यूज किया जाता है, और साथ साथ में आपके जो केक वगैरह बनते हैं, ब्रेड बनता है, उसमें इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें ना CO2 गैस भी इवोल्व हो रही है। तो जब केक वगैरह बनते हैं ना, तो उसमें ना बबल्स उठते हैं, जिसकी वजह से आपका केक क्या हो जाता है? फूल जाता है ना, और स्पंजी बन जाता है। केक थोड़ा होता है ना स्पंजी होता है, ऐसे दबाओगे इसको तो, ठीक है ना, तो ड्यू टू CO2। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, यूज्ड इन मेकिंग केक, ब्रेड एटसेट्रा। ठीक है ना, बहुत सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। अब जो बेकिंग आपका पाउडर है या जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा तो बहुत बेसिक होता है, और बेसिक क्या होते हैं? जो कड़वे होते हैं टेस्ट में। अगर आप इसको डायरेक्ट खाने में डालोगे तो आपके खाने को टेस्टी की जगह कड़वा बना देगा। तो इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं भैया? कोई एसिड यूज करते हैं, इसमें हम एसिड डालते हैं। तो कई बच्चे ना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना, दोनों में इनको क्या होता है? कंफ्यूजन होता है कि भैया ये है क्या चीज? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या एक ही चीज है? नहीं, बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब हम एसिड मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर बोलते हैं। समझ आया? क्योंकि जब हम उसमें कोई एसिड एसिड कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए। तो वो वीक एसिड जब हम उसमें ऐड करते हैं, जैसे टार्ट्रिक एसिड आपने यूज कर लिया, ठीक है ना, जो कि आपकी इमली में होता है ना, तो इसको जैसा आपने यूज कर लिया तो वो क्या कर लेता है? उसके बेसिक नेचर को थोड़ा कम कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देगा उसको एक तरह से। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। H+ का मतलब H+ आयन है ये, तो मतलब ये एसिड है। एसिड क्या होते हैं? जो H+ आयन्स देते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर CO2 और आपकी H2O गैस क्या हो रही है? H2O मतलब वाटर और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व हो रही है। ठीक है ना,
तो इनका यूज किस में किया जा रहा है भैया? ये सारी चीज़ों में किया जा रहा है, केक ब्रेड वगैरह बनाने में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका क्या था? दूसरा यूज था। पहला यूज क्या था? एंटी एसिड मेडिसिन के रूप में इसका यूज किया जाता है, एसिडिटी को दूर करता है। दूसरा यूज क्या है इसका भैया? बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और तीसरा यूज इसका ये है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका यूज ना फायर एक्सटिंग्विशर्स की तरह किया जाता है। आग बुझाने वाला है ये, ठीक है ना, आग बुझाने वाला है, क्योंकि इसमें CO2 गैस इवोल्व होती है। और आग किसकी प्रेजेंस में लगती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगती है, एयर की प्रेजेंस में लगती है। तो जब उस एयर में हम CO2 डालेंगे तो उस CO2 क्या करेगा? उस एयर की सप्लाई को रोक देगा और आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। समझ आया? ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए जरा पढ़िए इसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर हमने एक कंटेनर लिया, 2 कंटेनर लिए, एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर भी है। अब उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने एक कंटेनर में रखा हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसी के अंदर जो दूसरा कंटेनर है उसमें रखा हमने कोई एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। समझ आया? अब यहां पर क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगी, लेकिन ऐसे ही नहीं होगी। कैसे होगी? व्हेन नॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर की जो नॉब होगी, जब उसको हम प्रेस करेंगे तो उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकलेगा और वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिक्स हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगा एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ CO2 गैस। बहुत सारी CO2 गैस को यहां से प्रोड्यूस करेगा। अब ये CO2 गैस क्या करेगी? यहां पर एक लिक्विड की स्ट्रीम निकलेगी, एक धारा निकलेगी, और उसमें CO2 गैस भी निकलेगी, है ना। और ये क्या करेगा? ये CO2 क्या करेगा? जो एयर की सप्लाई है उसको क्या कर देगा? कट ऑफ कर देगा, और जो सब्सटेंस जल रहा है या जो बिल्डिंग जल रही है उसका जलना बंद हो जाएगा। समझ आया? तो आग बुझाने में भी इसका यूज किया जाता है। समझ आया? तो इतनी चीजें थी यहाँ पर आज के लेक्चर में। आगे 1-2 टॉपिक्स और हैं, जैसे POP वगैरह, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट और लास्ट वाले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करेंगे, और इससे पहले कि जितने भी लेक्चर्स हैं केमिस्ट्री के, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। सबकी प्लेलिस्ट भी अलग अलग तरीके से बनाई गई है ताकि आपको देखने में सुविधा हो। और साथ में बायो भी कंप्लीटेड है, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बायो के 5 चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं, 1 शॉट में सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, आज की वीडियो को यहीं पर मैं खत्म करता हूं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इजोटी साइंस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।